So, in our last class, we have studied about preparation of this partner's capital account with the adjustment of capital, in which we have find out the final closing capital of all the partners after reconstitution. So, मैंने आपको कल बोला था कि हम जो वर्किंग कर रहे हैं 3,42,500 को कैलकुलेट करने की, जिसका एक मेथड हमारे पास ये अवेलेबल था कि 14 लाख में से 30,000 का जो एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में हुआ है, उसके अलावा कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक ही एडजस्टमेंट और था उसके अलावा, वो ये है जिसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ ही डील किया जा रहा है। दैट मींस टोटल डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। That means due to this there is no additional capital involved and no additional capital withdrawal. That means there is no change in total firm's capital. फर्म की टोटल कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज इस एंट्री से हमें नहीं मिला, इसलिए हमने 14 लाख में से 30,000 का जो चेंज पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हुई वो हमने डिडक्ट किया। 13,70,000 के पार्टनर को कैपिटल के बैलेंसेस को 1:1:1:1 दैट इज 1/4 पार्ट में डिवाइड किया सारे पार्टनर को, जो आता है 3,42,500। ये था हमारा कल का। लेकिन आज मैंने आपको ये समझाने के लिए रोका है कि ये 13,70,000 को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ये डिवीजन जो हमने किया है, इस डिवीजन को करने से पहले मैं आपको एक बार पहले क्रॉस चेक कराता हूं। 13,70,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 312 1 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 नेक्स्ट 525 एंड डबल 3,42,500 पर पर्सन। ये हमारी कल की कैलकुलेशन थी। अब मैं आपको फिर से उसी प्रोसीजर पर ले जाना चाहता हूं कि अब मेरे पास जो नॉर्मल रूटीन, ये तो ठीक है, बहुत थोड़ा कंफ्यूजन भी लगता है कि अभी तो समझ में आया एक ही एडजस्टमेंट था तो हमने 30,000 माइनस कर दिया। हर बार ऐसा नहीं होगा, तो सबसे इजी तरीका एक और मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक की वर्किंग हम सब ने पहले ही कर ली, जितना हमने पढ़ा समझा उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ तक की वर्किंग जो है वो हमें मिल चुकी है। तो यहाँ तक की वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो मेरे को आपको समझाना है वो क्या है, वो देखते हैं। अब मैं आपको इस 13,70,000 तक ही ले जाना चाहता हूं, लेकिन अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट नहीं करेंगे। ये तो हमारे एक क्रॉस टैली करने का एक और तरीका है कि हम कभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम इसको दो तरीके से चेक कर लें ताकि हमारा सॉल्यूशन कभी भी गलत ना आए। लेकिन अभी मेरे पास जो एक नॉर्मल तरीका वो ये है कि हमने ओपनिंग बैलेंस नोट किया, ओपनिंग बैलेंस को नोट करने के बाद रिवैल्यूएशन के लॉस को नोट किया, फिर पार्टनर्स का जो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल था वो नोट किया, क्योंकि उसके अलावा उन 6 स्टेप में से बाकी बची हुई और कोई स्टेप यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उनके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। तो जो अप्लाई हो रहा था वो तो ओपनिंग बैलेंस नोट करने के बाद रिवैल्यूएशन का लॉस, रिवैल्यूएशन में कहीं पर भी पार्टनर का कैपिटल और डेबिट नहीं हुआ है, उसके अलावा तो हमने और कहीं मेंशन नहीं किया। अदर जो भी गुडविल का एडजस्टमेंट था वो हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। तो ये था हमारा एक नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला पार्ट जो हमने अभी तक पोस्ट किया। अब मैंने आपको जो एक सेकंड मेथड समझाने की बात कही, जो हम रेगुलर बेसिस पर उसी मेथड को यूज करेंगे जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे ही हम रूटीन बेसिस पर लेंगे। ये जो मेथड मैंने आपको कल बताया, इस मेथड को हम क्रॉस टैली करने के लिए यूज कर सकते हैं कि द पर्टिकुलर आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस टुडेज मेथड इज करेक्ट और we have made any arithmetical error for calculating the particular closing capital of the partners. So for this we are calculating the closing balance from second or another method. Now to balance carried down, अभी तक हम जिस तरह से सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते आए वैसे ही बना रहे हैं। अभी समझना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कोई भी यहाँ पर डरा नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा,
अब टू बैलेंस कैरी डाउन लिखने के बाद मुझे ये क्लियर हो गया कि अब कितना बैलेंस इनका बचता है। ठीक, इनके बैलेंसेस निकाल दिए मैंने 3 और 40, इधर की टोटल आ रही है मेरी, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको ताकि हमारे पास जगह रहेगी नीचे सॉल्व करने। बैलेंस निकालते हैं तो इस साइड की टोटल ऑब्वियसली कम है, इस साइड की टोटल है 2 लाख, इस साइड की टोटल है 3,40,500, इस साइड की टोटल है 4 लाख और इस साइड की टोटल है 5,13,500। यही टोटल इधर भी आएगी 2,03,40,500, 4 लाख and 5,13,500. Okay, so for calculating this 2 lakh we have to deduct the about total 43,500. 43,500 इसमें से माइनस होंगे तो 1,56,500 ये बैलेंस बचेगा। 340,500 में से 12,328,500, 4 लाख में से 19,500, 380,500, 513,500 में से 9,000, 5,500। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता, अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम जिस तरह से पहले कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन करते थे वैसे ही हमें अभी कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन करना है। अब ये हमने नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर किया है। तो नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने पर मुझे बैलेंस मिलता है 156,500, 328,500, 380,500 एंड 5,04,500। ये है पार्टनर्स की टोटल कैपिटल आफ्टर डीलिंग विद ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिकंस्टिट्यूशन। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा नॉर्मल मेथड था जैसा मैं करके आया, तो यहां तक का मेरे वर्किंग तो हमने जो सीखी वहां तक कर ली। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो एडजस्टमेंट किस तरह से होंगे उसे हमें अब डील करना है। वो एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके आने वाले इन चारों क्लोजिंग बैलेंसेस को, चारों पार्टनर के चारों क्लोजिंग बैलेंसेस को हम एक बार फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे कि विदाउट डूइंग एनी कैपिटल एडजस्टमेंट फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है इन पार्टनर्स की। तो हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ P, कैपिटल ऑफ Q, कैपिटल ऑफ R एंड कैपिटल ऑफ S। तो वो होगी 156,500, 328,500, 380,500 एंड 5,04,500। इन चारों को जब आप टोटल करेंगे तो आपको टोटल कैपिटल मिलेगी फर्म की 13,70,000। इन चारों के जब आप टोटल कैपिटल करेंगे तो ये फर्म की टोटल कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस शुड बी एट द एंड ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल के साथ उतार चढ़ाव करेंगे कि जिसको जितना पैसा लाना है वो इतना पैसा लाए और जिसको पैसा ले जाना है वो पैसा ले जाए, लेकिन फर्म की टोटल कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। फर्म के अंदर 13,70,000 लगे हुए हैं, 13,70,000 ही लगे रहेंगे। अब जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं वो पार्टनर आपस में कर ले, फर्म को जो पैसा चाहिए फर्म को देवे, वही पैसा जिसको जितना एक्सेस कैपिटल पड़ी हुई है वो लेके चला जाए। तो अब हम इस 13,70,000 के फिगर पर फिर पहुंच गए। इस 13,70,000 के फिगर को अब मैं
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर देता हूं। P, Q, R एंड S, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1:1, चारों ही इक्वल पार्टनर हैं, तो 13,70,000 should be divided into 4 equal parts. So individually जो पार्ट डिवाइड होकर आएंगे वो होंगे 342, 500, 342, 500, 342, 500 एंड 342, 500। ये इंडिविजुअली उनके टोटल कैपिटल को जब मैं पीएसआर में बांटूंगा तो पी क्यू आर एस के ये कैपिटल होनी चाहिए, ये कैपिटल पी क्यू आर और एस के पास होनी चाहिए। लेकिन अभी पी के पास कितने रुपए की कैपिटल अवेलेबल है? 1,56,500 और चाहिए कितनी उससे हमें? 3,42,500। तो 3,42,500 हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है। दीज आर द रिक्वायर्ड कैपिटल। ये चारों कौन सी कैपिटल है? रिक्वायर्ड कैपिटल। और उसमें से हम लेस कर देते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। इसमें से हम एग्जिस्टिंग कैपिटल को लेस कर देते हैं कि ये तो रिक्वायर्ड कैपिटल है और ये इनकी एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग कैपिटल कहां से मिलेगी? ये रही तीनों चारों की एग्जिस्टिंग कैपिटल। 156,500 माइनस करते हैं कि P को रिक्वायर्ड है 3,42,500, लेकिन P के पास अभी कैपिटल कितनी है? 1,56,500। तो P को पैसे और लाने पड़ेंगे। समझना मेरी बात को कि P के पास अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,56,500, लेकिन P से हमें रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? 3,42,500। That means there is an excess amount to be invested by P into the firm because his required capital is 3,42,500, but right now he has invested 1,56,500 as a capital in the firm. Now there is an additional capital requirement to be made by P. तो कितनी additional capital P लेकर आएगा वो हम find out कर लेते हैं। तो 342,500 में से 1,56,500 हम माइनस करते हैं तो हमें फिगर मिलेगा 1,86,000 का। कल भी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें P की तरफ से जो पैसा P इन्वॉल्व करेगा एज एन कैपिटल वो कितना आ रहा था? 1,86,000। इस पर आप फिर से एक बार नजर डालें। फर्म की टोटल कैपिटल, चारों के कैपिटल को जोड़ा, ये तो है फर्म की टोटल कैपिटल। इसके अंदर कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। फर्म की टोटल कैपिटल वही रहेगी जो पहले थी। तो 13,70,000 से हमने उनके पीएसआर में कैपिटल बांट दी, तो चारों पार्टनर इक्वल कैपिटल इन्वॉल्व करेंगे, वो आएगी 342,500 ईच पार्टनर। 342,500 ईच पार्टनर के हिसाब से P की बनती है 342,500, लेकिन P का बैलेंस आता है 156,500। सो एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट टू बी मेड बाय P इज 1,86,000। तो अब वो P एडिशनल कैपिटल कैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा? या नहीं करते, ऐसा करते हैं नीचे बनाएंगे। तो ये आपके पास वर्किंग है। इसी बैलेंस को हम यहाँ लेकर आते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस एज इट इज लेके जा रहा हूँ मैं ना, ये यही वाले क्लोजिंग बैलेंसेस को यही नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि अब वर्किंग जो हो रही है इसको हम समझ पाए। 156,500, 328,500, 380,500, 5,04,500। अब इसके हिसाब से P को कितने रुपए लेकर आने हैं? 1,86,000 बाय कैश अमाउंट P कितने लाएगा? 1,86,000। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज को स्टेप टू स्टेप ढंग से क्लेरिफाई करते हुए क्लियर कर रहा हूं कि हम ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं। 1370 की टोटल कैपिटल, चारों पार्टनर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्टनर के हिस्से में 3,42,500 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं तो 342,500 P को चाहिए, लेकिन उसकी एग्जिस्टिंग है 156,500। इसको हमने डिडक्ट किया तो पता लगा 1,86,000 P को और कैपिटल फर्म के अंदर लानी पड़ेगी। सो कैश अकाउंट को डेबिट किया, P की कैपिटल को क्रेडिट किया कि 1,86,000 रुपए फर्म के अंदर P लेकर आएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज फॉर Q। Q को रिक्वायर्ड है 342,500 की, Q की एग्जिस्टिंग है 328,500।
342,500 में से 328,500 हम डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 8,000 14,000। तो Q कितने रुपए इन्वॉल्व करेगा? 14,000। तो Q के यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कभी भी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो कैश टू कैपिटल एंट्री करते हैं, 11th में भी पढ़ा। तो कैश टू कैपिटल एंट्री करेंगे तो कैश को डेबिट किया, Q की कैपिटल को क्रेडिट किया। 14,000 रुपए की कैपिटल Q को और इन्वॉल्व करनी है क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड 342,500 है और उसने इन्वॉल्व अभी तक कर रखी है 328,500। तो 14,000 रुपए Q और इन्वॉल्व करेगा। नेक्स्ट रन आता है R। R की कैपिटल रिक्वायर्ड है 3,42,500। वही R की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3,80,500। रिक्वायर्ड इज 342,500, existing is 3,80,500. That means there is an excess capital invested by R in comparison to the required capital. क्योंकि रिक्वायर्ड कैपिटल है 3,42,500, वही R ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 3,80,500। तो टोटल मिलाकर 38,000, आई थिंक यस 38,000 का एक्सेस कैपिटल इन्वॉल्व किया हुआ है R ने, जो R विड्रॉ कर लेगा क्योंकि R को रिक्वायर्ड है 342,500, उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं 380,500। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ 38,000 is to be withdrawn by R। तो R जो कैपिटल विड्रॉ करेगा वो कितनी आएगी? 38,000। तो हम यहाँ मेंशन करते हैं टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैपिटल विड्रॉन कैसे लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। तो कैश में हमने P और Q में तो कुछ आना नहीं। R के अंदर कितना एक्सेस है? 38,000। ये 38,000 कैसे निकला? 342,500 माइनस 380,500 माइनस करोगे तो एडिशनल निकलेगा 38,000। तो 38,000 R का कैश विड्रॉल है। इसी तरह से S का कैपिटल अभी है 5,04,500। अभी कैपिटल कितनी है? 5,04,500 और रिक्वायर्ड कितनी है? 3,42,500। तो 342,500 रिक्वायर्ड है और कैपिटल उसमें इन्वॉल्व की हुई है 5,04,500। तो इसकी भी एक एक्सेस कैपिटल इन्वॉल्व है, तो जितना एक्सेस है ये भी विड्रॉ कर लेगा। कितना एक्सेस आएगा? वो आएगा 1,62,000। तो 1,62,000 का विड्रॉल भी S के थ्रू किया जाएगा। ये कैसे निकला? 342,500 माइनस 5,04,500, 1,62,000। तो 1,62,000 विड्रॉ किए जाएंगे इसके थ्रू, S के थ्रू। तो ये है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट बाय एडिशनली कैश इन्वॉल्व एंड बाय विड्रॉइंग द एक्सेस कैपिटल। तो यहाँ पर कैश की रिक्वायरमेंट इन दोनों को थी, ये दोनों कैश लेकर आएंगे। एक्सेस कैपिटल इन दोनों की थी, ये दोनों विड्रॉ करके लेके जाएंगे। एक चीज और समझाना चाहता हूँ इसके साथ, जो समझने की बात है वो ये है कि इन दोनों की टोटल जो कैश इन्वॉल्व किया जाएगा यहां पर और जो कैश विड्रॉ किया जाएगा यहां पर, कैश इन्वॉल्व एंड कैश विड्रॉन दोनों की टोटल हमेशा आपको सेम मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कोई भी फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर की तरफ से डिसाइड नहीं किया गया कि हम हमारी फर्म की टोटल कैपिटल 15 लाख रुपए रखना चाहते हैं जिसको हम इक्वली रखेंगे। ऐसा उन्होंने कोई डिसीजन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि फर्म में अभी जो कैपिटल लगी हुई है उसको हम पीएसआर में रखना चाहते हैं। तो आपने अभी की कैपिटल को पीएसआर में रख दिया। अभी की कैपिटल को आप पीएसआर में रखोगे तो आपको देखने को यही मिलेगा कि दीज आर द एडजस्टमेंट व्हिच आर टू बी डन बिटवीन द पार्टनर्स ओनली। फर्म के पास ना कोई पैसा आना है ना फर्म के पास से कोई पैसा जाना है। अल्टीमेटली अगर भले हमने कैश डेबिट किया, कैश हमने क्रेडिट किया, लेकिन इसका फाइनल इंपैक्ट जो हम समझेंगे वो है कि टोटल कैश कितना आया 186 प्लस 14। तो ये होता है टोटल मिलाकर 2 लाख रुपए फर्म के पास कैश आया। टोटल कैश गया कितना 162 प्लस 38। तो ये कैश कितना गया 2 लाख। तो 2 लाख ही आए, 2 लाख ही गए। दैट मींस देयर इज नो कैश एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, कि आपके कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल जो है वो वही है जो पहले थी।
बट उनके फाइनल फिगर थोड़े बदल गए रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन कैश लाना और कैश ले जाने के बैलेंस में कैश अकाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट इससे नहीं होगा। तो कैश आपके पास इन्वॉल्व हुआ 2 लाख का और कैश आपके पास से विड्रॉ हुआ 2 लाख का। अब हम फाइनल क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं जो आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है फाइनल, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अब हम बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आएगा हमें पता है सबका 342,500 वो मेंशन कर दिया 342,500 342,500 एंड 342,500 एंड लास्ट 342,500 टोटल 342,500 342,500 इसकी टोटल आएगी 380,500 और इसकी टोटल आएगी 5,04,500। यही टोटल आपको यहाँ पर मिलेगी 5,04,500 380,500 342,500 एंड 342,500 ये आपको टोटल आपको यहाँ पर मिलेगी। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डील किया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाला पोर्शन तो नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा हम अभी तक पढ़ते आए वैसा प्रिपेयर किया। नीचे का जो पोर्शन हमने एडिशनल बनाया ये हमारा एडजस्टमेंट है, जो आपने क्या किया एडजस्टमेंट के पोर्शन को अलग कर दिया और ऊपर जो सारे वर्किंग अभी तक पढ़ते आए उसको अलग कर दिया। तो ये वर्किंग हमने ऊपर कर ली, ये हमारी प्योरली एडजस्टमेंट रिलेटेड वर्किंग है कि कौन कितना कैश इन्वॉल्व कर रहा है, कौन कितना कैश विड्रॉ कर रहा है और उनकी फाइनल क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। यहाँ हमने सेकंड मेथड समझा। कल फर्स्ट मेथड बताया था जिसमें क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिया और कैश अकाउंट को हमने बैलेंसिंग फिगर मानते हुए डील किया। लेकिन आज हम क्या समझ रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे वही हैं बट कैश और इनके ट्रीटमेंट का समझने का कैलकुलेट करने का तरीका हमने दूसरा निकाला। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ। अब हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर का जो लास्ट फाइनल आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन बैलेंस शीट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। बैलेंस शीट हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है हम उसी अकॉर्डिंग लिखते हैं। फिक्स्ड असेट और करंट असेट, पूरे क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड असेट और करंट असेट पर कोई इंपैक्ट नहीं था। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था, उसमें भी समझा कि क्या फिक्स्ड असेट और करंट असेट में कोई वैल्यू अपडेशन है कि इंक्रीज डिक्रीज कुछ है। तो हमने देखा वहां पर फिक्स्ड असेट और करंट असेट में कोई भी अपडेशन नहीं है। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड असेट और करंट असेट्स फाइनल वैल्यू। एक चेंज हमने देखा वो है कैश का, जो हमारा करंट असेट है। कैश यहाँ पर बढ़ रहा है, उतने ही अमाउंट से कैश यहाँ पर घट रहा है। इसकी वजह से भी करंट असेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि करंट असेट हमारे व्हाटएवर मान लो 5 लाख है, 5 लाख में 2 लाख रुपए करंट असेट बढ़ गए, अब करंट असेट हो गए 7 लाख। फिर 2 लाख रुपए के करंट असेट गिर गए क्योंकि कैश विड्रॉ हुआ, तो 7 में से फिर से 2 गए तो 5 लाख। दैट मींस जो करंट असेट जितने थे उतने पे ही मेंटेन रहेंगे। तो गिवन क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड असेट थे 12,70,000 और करंट असेट है 5,30,000। वो एज इट इज मेंशन होंगे 12,70,000 और 5,30,000। ये हमारी असेट्स है। लायबिलिटी साइड में हमने देखने को मिलेगा कैपिटल अकाउंट्स P Q R S, इन चारों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है 342,500 342,500 342,500 342,500, चारों की टोटल कैपिटल इक्वल है। तो ये टोटल कैपिटल इन चारों की मिलाकर आ रही है 13,70,000। फिर हमने देखा एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, लेकिन अब वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर एडजस्ट हो गया, जिसकी जनरल एंट्री मैंने आपको कल बताई।
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे यहाँ पर नहीं रखेगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो अब हट चुका है। नेक्स्ट जो हमें एक और एडिशनल चीज दे रखी है वो क्या है कि सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे पास 2,30,000 के, वो एज इट इज लिखे जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर 2,30,000। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह पर एक नया हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। आपने अगर जर्नल एंट्री पे ध्यान दिया होगा कल, तो मैंने लिखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। दैट मींस ये एक नई लायबिलिटी मैंने क्रिएट की कि अब मुझे वर्कमैन कंपनसेशन को क्लेम 2 लाख रुपए देना है। अभी हमने दिया है, कितना दिया है उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने उसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। लेकिन जर्नल एंट्री को देखते हुए लग रहा है कि रिजर्व हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द क्लेम and the excess amount of 30,000 has been taken from revaluation, so the total amount of claim as a liability appears in balance sheet with the amount 170 plus 30, that is 2 lakh rupees. So यहाँ हम एक और लायबिलिटी लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो आएगी 2 लाख रुपए। ठीक है, जो आपकी जनरल एंट्री थी वो यही थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,70,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2 लाख। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे लिए लायबिलिटी है, तो मैंने उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 2 लाख से मेंशन किया। अब हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि इसकी टोटल कितनी है। इधर से आएंगे तो 12 5 17 और 18 लाख रुपए की टोटल, 13 17 और 30 14 लाख और 16 लाख और 18 लाख। इससे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है और ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट है जो हमने इस क्वेश्चन के साथ क्लियर किया। थैंक यू।